So hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel of Elite Academy for Competition. एंड आज जो है हम लोग जो कल जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको आज हम लोग खत्म कर देंगे. यस, स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो लास्ट क्लास में जो ये हम लोग देखे थे कि आईबीसी का मतलब किस तरह से मतलब डिस्कवरी वगैरह हुआ था. हम लोग डिस्कवरी पढ़ लिए थे और जो मेजर जो साइट्स हैं और वहाँ से जो एंटिक्स जो मिले हैं, जो मतलब जो मेजर जो एंटिक्स जो सामान वगैरह जो मिला है वहाँ से कहाँ से, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज. कल्चर कैसा था, सोशल कल्चर कैसा था, रिलीजियस कल्चर कैसा था. ओके, रिलीजियस कल्चर कैसा था, फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम. ऑल्दो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब कुछ खास एविडेंस वगैरह हम लोग को नहीं मिला है, ठीक ना. लेकिन ये टाउन प्लानिंग मतलब इसका जो टाउन प्लानिंग था वो इतना बेहतरीन था ना. टाउन प्लानिंग जो था इतना बेहतरीन था कि ये कहीं से हजम होता ही नहीं है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता होगा. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम होता होगा, ठीक ना. तो इसके बारे में जो भी है वो सारे सॉरी, वो सारे सारे क्या है, प्रिडिक्शंस है. वो क्या है, प्रिडिक्शंस है. ओके, कुछ ज्यादा एविडेंस इसके बारे में ना मिला है, ना आर्कियोलॉजी में, ना लिटरेरी में. लिटरेरी को तो खैर छोड़ ही दीजिए कि उसका स्क्रिप्ट ही आज तक पढ़ा नहीं जा सका है. टाउन प्लानिंग इतना बेहतरीन था कि कुछ कहना ही नहीं उसके बारे में. ये लग रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट. इसलिए हम लोग को इसका जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लोग को बोलते हैं, जो आईबीसी था हम लोग का. ओके, और ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम लोग को ये आंसर आंसर मिलेगा कि हम लोग इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते थे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ये सब हम लोग देख चुके थे, ये मेजर साइट्स वगैरह है आईबीसी का. आपको खुद देख लीजिए यहाँ शॉर्ट गए जहाँ से मतलब जो बताया था मैं, जो ये प्रीशियस जो स्टोन्स हुआ करते थे, लैपिस लाजुली, रूबीज, वो सब का ट्रेडिंग यहाँ से होता था. गोल्ड, टीन वगैरह का ट्रेडिंग यहाँ से होता था. ये लोथल, ये क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए धोलावीरा, ये सब, ये सुतकागन, ये सब जैसे एक ट्रेडिंग पोर्ट की तरह ये सब काम होता था. यहाँ पर किस तरह से डिस्कवरी हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था. लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन वगैरह बीच में, वो सब कुछ मतलब यहाँ यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये बनावली, अच्छा ये चीज लास्ट क्लास में मिस हो गया था कि बनावली में जो है ना, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है. कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि ये बनावली एकमात्र ऐसा साइट है जहाँ पर रेडियल स्ट्रीट्स मिलते हैं. रेडियल स्ट्रीट्स मतलब होता है कि आ, आज की डेट में हम लोग जो बड़े बड़े जो सिटीज वगैरह होते हैं, आप इनफैक्ट आज के जो छोटे टाउन वगैरह होते हैं उसमें भी मतलब हम लोग देखते हैं जो स्ट्रीट वगैरह होते हैं उसके साइड साइड में लाइट लाइट लगाया जाता है लाइटनिंग के लिए, ठीक ना. तो इसी इसी लाइटनिंग का बात है रेडियल स्ट्रीट. तो ये रेडियल स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट विथ स्ट्रीट लाइट्स, ठीक ना. तो ये मिला है बनावली में. और बनावली में ये टॉय प्लो भी मिला है जो कि टेराकोटा से बना होता था. और टेराकोटा से बना हुआ ब्लॉक कार्ड भी मिला है. कहाँ पर मिला है, ये मिला है हड़प्पा में.
हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, एक सेकंड में चेक कर देता हूँ। यस, हड़प्पा। ओके, आगे ये सब हम लोग देख चुके थे। ये नागेश्वर बालाकोट, जहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, सेल ऑब्जेक्ट का जो स्पेशलाइज सेंटर था, ये सब था। ये इमाम गांव में स्पेशल जो गुड़ियल मिला था, जिसमें जिसमें बॉडी जो है सो लाई लाई होती थी और हेड नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाउन प्लानिंग में। जो प्रॉपर्टीज थी वो आईबीसी की मतलब किस प्रकार की थी, क्या मतलब टाउन प्लानिंग वगैरह क्या था, रोड का क्या स्ट्रक्चर था, स्क्रिप्ट का क्या था, वाटर लॉगिंग क्या था, वो सब कुछ। तो टाउन प्लानिंग का जहां तक देखिए, तो जो स्टार्टिंग में ही हम आप लोगों को बताए थे कि टाउन प्लानिंग जो है, जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक अपर टाउन और दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन को हम लोग बोलते हैं सीटाडेल, जहां पर प्रिविलाइज्ड क्लास के पीपल रहा करते थे। अब एक्सेप्शन हम आप लोगों को बताए थे क्या है, तो ढोलावीरा। एक्सेप्शन में तीन पार्ट में सेटलमेंट होता था, अपर टाउन, लोअर टाउन, सॉरी अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ओके, तो तीन सिटाडेल होता था सिटाडेल में। और एक टाउन, एक सिटी ऐसा भी मिला है जहां पर कोई सिटाडेल नहीं होता था, ठीक ना। वो था चान्हुद्रो। चान्हू द्रो, यहाँ क्या था, नो सीटाडेल, नो सीटाडेल। ओके, अब ये देखिए, ये जो फोटो है ना, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये ये है सीटाडेल। और रेस्ट जो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये है लोअर टाउन, लोअर टाउन। ओके, अब सीटाडेल जनरली फोर्टिफाइड होता था, मतलब इसको एक किले के रूप में प्रोटेक्ट किया जाता था। अब ऑल दो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कैसा था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग कोई खास एविडेंस मिला नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों कहते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि सीटाडेल जो भी मतलब सेंटर होता है ना, वो एक तरह से फोर्टिफाइड होता था। जो राजा महाराजा जो होते थे पहले टाइम पे, वो अपने राजधानी को जहां पर वो रहते थे उसको फोर्टिफाइड करके रखते थे, ताकि दुश्मन वहां पर आक्रमण नहीं कर सके। एक टाइम पे जैसे ही आपका सेंट्रल कंट्रोल में आ गया, सपोज दैट कि इंडिया का आज की डेट में किसी से वॉर हो जाए, ओके, जैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, ओके, या फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ओके। रशिया जैसे ही कीव पे कब्जा कर लिया, मतलब कि आपका अगर कैपिटल कंट्रोल में आ गया दुश्मन का, यू विल बी लॉस्ट, ओके, आप हार जाओगे। तो सीटाडेल जो है वो फोर्टिफाइड होता था। उसमें एक जगह ऐसा ऐसा भी मिला है, लोथल है, धोलावीरा है, एक सेकंड, लोथल आई थिंक, एक सेकंड, यस यस, लोथल। सीटाडेल वाज नॉट फोर्टिफाइड बट मेड एट हाइट। तो सीटाडेल जो है वहां पर क्या था, वो फोर्टिफाइड नहीं था, फोर्टिफाइड नहीं था, लेकिन एक हाइट पे बनाया जाता था जहां पर दुश्मन नहीं पहुंच सके। ओके, अब हाउस जो है वो बर्न ब्रिक से बने बने होते थे। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको, एक्सेप्शन मैं आपको बताया हुआ हूँ कि कालीबंगा एक ऐसा शहर था जो दो पार्ट में डेवलप हुआ था। ओके, दो पार्ट मतलब कि एक क्या बोलते हैं, अर्ली फेज और एक मैच्योर फेज में। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होगा, मैं लिखा हुआ होगा कहीं पर, कालीबंगा कालीबंगन कालीबंगन, ये देखिए, डेवलप्ड इन टू फेजेस, अर्ली एंड मैच्योर। ओके, तो ये जो है अर्ली एंड मैच्योर फेज में कालीबंगा का डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों फेज में जो ब्रिक्स के जो साइज थे ना, उसमें चेंजेस मतलब देखने को मिले। लेकिन जो एक मेजर चेंज, ये एक मेजर चेंज था कि ब्रिक का साइज देखने को मिला। और जहां तक बर्ट ब्रिक का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर जैसे मड ब्रिक यूज होता था, मड ब्रिक। लेटर ऑन जाकर के जब मैच्योर फेज स्टार्ट हुआ, तो वहां पर जैसे बर्ट ब्रिक यूज किया जाता था, लेकिन उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं। ओके, इन अराउंड अराउंड जैसे मान लीजिए कि 10 घर है, तो 10 में से एक घर बर्ट ब्रिक का बनता होगा। हाउसेज जो यहाँ पे हुआ करते थे, उसमें सिर्फ दरवाजे थे, कोई विंडोज नहीं। एग्रीकल्चर का जहां तक बात है,
तो खुरपी का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, प्लॉइंग नहीं किया जाता था। ओके, एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था। इरिगेशन सिस्टम के लिए जो प्रूफ वगैरह मिले हैं लोथल में, ये देखिए, नहीं लोथल में नहीं, धोलावीरा में से, धोलावीरा, धोलावीरा किधर, धोलावीरा, 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 ये धोलावीरा, एविडेंस ऑफ इरिगेशन, दैट इज डैम्स एंड रिजर्वायर। तो इरिगेशन होता था, और इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था, वेल डेवलप्ड था। प्लॉइंग भी मतलब नहीं किया जाता था, और जो प्लॉइंग की जगह पे हम लोग खुरपी से, जो खुरपी होता है आज के डेट में गाँव देहात के जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, यही खुरपी, उसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट जहां तक रोड लेआउट का बात है, तो ये आप देखिए, जो रोड थे वो 13 से 34 फीट तक चौड़े हुआ करते थे, और स्ट्रीट भी थे, और वहां पर मेन रोड भी थे। और स्ट्रीट जो है ये 9 to 13 फीट वाइड हुआ करते थे। ये ये 13 to 34 फीट है ना, एक सेकंड, ये क्या हो गया इसको, हाँ, ये जो 13 to 34 फीट है ना, ये है मेन रोड का विड्थ, और स्ट्रीट का विड्थ था 9 to 13 फीट। ओके, और ये दोनों जो है, जैसे ये स्ट्रीट हो गया और ये हो गया मेन रोड, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट करते थे। ये यहाँ इस तरह से, ये 90 डिग्री पे मीट करते थे स्ट्रीट मेन रोड से। ओके, मेन रोड वेयर 9 मीटर वाइड एंड स्ट्रीट वेयर 3 मीटर वाइड। और जो रोड्स का था ना, वो अलाइनमेंट होता था नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रोड का अलाइनमेंट होता था। अब जहां तक आते हैं वाटर लॉगिंग फैसिलिटी में, तो जो भी मतलब स्ट्रीट है, जैसे मान लीजिए ये गली है, ठीक ना, गली के अगल बगल में घर हुआ करता था, ये स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स के, और ये है मेन रोड, ये ये है मेन रोड। ओके, तो होता क्या था कि गली के यहाँ यहाँ पर घर है, एंड पे घर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हुआ करता था, ऐसा नहीं कंजस्टेड लगे। और यहाँ पर जैसे साइड में नाला हुआ करता था, ये नाला है, ये है सीवेज। और ये नाला का खासियत क्या था कि ये जो नाला जो है ना, जितने भी घर है ना इस गली में, हर गली से जो वाटर था, जो गंदा पानी होता था नहाने का या कपड़ा धोने का या बर्तन धोने का, उसको कवर करता था। और ये नाला 90 डिग्री पे मीट करता था, किससे, जो नाला यहाँ पर रोड के किनारे होता था। ओके, उससे यहाँ पर मीट करता था, और ये पानी इसमें चला जाता था। और जो पानी था ना, वो शहर से, जो मेन सिटी था ना, उससे काफी दूर इस पानी को बाहर निकाला जाता था, मतलब एकदम शहर के बाहर। तो ये मतलब क्या, एक जो क्लीनिनेस होता था ना, वो एकदम प्रॉपर मेंटेन किया जाता था शहर में। ओके, तो वही है यहाँ पर, सीवर एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड, रोड के एंड पर सीवर होता था, और स्ट्रीट के भी एंड पर सीवर होता था। बोथ सीवर मिट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रीट एंड मेन रोड, स्ट्रीट एंड मेन रोड के इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों दोनों का सीवर एक दूसरे से मिलता था, जैसे यहाँ पर आप जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है उसमें आप देख रहे हैं। ओके, अब जो ये सीवेज होता था ना, ये नली, ये जो नाला होता था, ये कंप्लीटली ढका जाता था, ताकि इसमें मच्छर वगैरह नहीं हो। ओके, तो देखिए आजकल आपको नाला खुला मिलेगा, लेकिन उस टाइम में देखिए मतलब कितने कल्चर्ड पीपुल थे कि नाला, उनको मालूम था कि ये गंदगी होगी, इसमें कीड़ा होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे, उसको ढक के रखते थे। ओके, आज तो ढक्कन डालो तो लोग उसको उठा उठा के कबाड़ी में बेच देते हैं। ओके, तो ये सीवेज था, वो फुल्ली कवर हुआ करता था, हर एक घर से पानी ड्रेन होता था। ईच एंड एवरी हाउस, जितना भी घर है ना, हर एक घर से कोई एक छोटा से छोटा घर भी मिस नहीं होता था। और जो 3R कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया जाता था। ओके, नेक्स्ट जहाँ पर रेसिडेंट्स का आते हैं, तो जनरली जो घर है वो बर्न्ड ब्रिक से बना होता था। एक्सेप्शन आपको मालूम ही है, कालीबंगा, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ हूँ मैं। जो रेशियो ब्रिक है,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी, और इनफैक्ट यूपीएससी नहीं, मल्टीपल जो है सो बहुत सारे एग्जाम्स जो है सो ये क्वेश्चन को पूछे हुए, इनफैक्ट ये कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली पूछ देता है। जो रेशियो है ना, ये 4:2:1, ये डिक्स का रेशियो है, ये डिक्स का रेशियो है 4:2:1। अब जो हाउस का जो स्ट्रक्चर वगैरह जो वहां पर देखने को मिला है ना, उसमें क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता उसमें देखने को मिला है, एक मतलब कॉमन स्ट्रक्चर्स में हाउस की एक फिक्स लिमिट है कि मतलब जो घर होगा वो 2 फ्लोर से ऊपर नहीं बनेगा। ओके, तो इस तरह के कुछ मतलब यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले हैं हाउसेज में। और ये क्या इंडिकेशन देता है, एक हाउस बोर्ड का। अब ये हाउस बोर्ड का इंडिकेशन दे रहा है। अब हाउस बोर्ड तो अपने से तो नहीं होगा, अब ये हाउस बोर्ड भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि यार यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा, जो हाउस बोर्ड क्रिएट किया होगा, जो हाउस बोर्ड को बनाया होगा, और हाउस बोर्ड जैसे घर घर जाके निगरानी करता होगा कि घर ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया है लोग। ओके, तो ये भी एक तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एविडेंस दे रहा है। तो हम लोगों को जो एविडेंस मिला है, उस एविडेंस के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि यार कुछ ना कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर रहा होगा। भले ऑल दो आज की डेट में हम लोग के पास उतना एविडेंस नहीं है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसा था, राजा कौन था, प्रजा कौन था, इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन जिस तरह के प्रूफ्स मिले हैं, जिस तरह के सेटलमेंट्स मिले हैं, उससे लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो होगा। आप जैसे कि एक वेट्स एंड मेजर देख लीजिए। अब हम लोग को मालूम है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हमको मालूम है। लेकिन डिसाइड करने वाला कौन है? कोई पब्लिक अपने से तो डिसाइड नहीं करेगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो बताता है कि यार एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर था, भले प्रूफ हम लोग को मिला हो या नहीं मिला हो। ओके, सेपरेट बाथरूम एंड टॉयलेट फ्रॉम लिविंग रूम। जो लिविंग रूम होता था उससे बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग होता था। आज की डेट में हम लोग देखते हैं भाई बाथरूम में कौन सोता है आज की डेट में? ओके, आज भी नहीं सोते हैं, कल भी नहीं सोते थे, आगे भी नहीं सोएंगे। ओके, नेक्स्ट स्क्रिप्ट कैसा था, तो ये मैंने पहले आपको बता दूंगा, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और इसका जो है सो हम लोग अभी तक इसको पढ़ नहीं सके हैं, हम लोग अभी तक इसको पढ़ नहीं सके हैं। ये बॉस्ट्रोफेडॉन फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है सो सरपेंट, सर्पिला आकार में, मतलब सांप का जो मूवमेंट होता है ना, इस तरह से इस स्ट्रक्चर में हम लोग इसको लिखते हैं। सपोज कि हमको लिखने का होगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। ओके, तो आप देखिए किस तरह से लिख रहे हैं हम। ये आई एम इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, और फिर इस तरह से गए। तो ये जो सरपेंट, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, तो ये जो स्क्रिप्ट था हड़प्पन का, वो इसी स्ट्रक्चर में था, और इसी को बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन फॉर्म। ओके, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए, ये कुछ एविडेंस वगैरह है जो मिले हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये कुछ एविडेंस वगैरह, ये देखिए ये स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो सब है। हम लोग को अभी अभी तक इसको मतलब पढ़ा तो जा नहीं सका है। नेक्स्ट करेंसी का जहां तक बात है, तो ये देखिए यहाँ पर जो अदर कंट्री था, लाइक मेसोपोटामिया, यानी कि आज का जो इजिप्ट वगैरह का जो रीजन है वो, और अफगानिस्तान से ट्रेड होता था। ये मैंने पिछले क्लास में बताया कि जो प्रीशियस स्टोन होते थे या प्रीशियस मेटल होते थे, जैसे गोल्ड, ओके, टीन, उसके बाद लैपिस लाजुली, रूबीज, ये सब, ये दोनों प्रीशियस स्टोन थे। तो ये सब का मतलब ट्रेडिंग होता था अफगानिस्तान से। ओके, और जहां तक करेंसी का शेप है, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में होता था, जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल से भी बोल सकते हैं। और ये बात मैंने आपको
जब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ा रहा था, वो भी वहां पर भी हमको बताए थे। नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पीपल का लाइफ स्टाइल क्या होता था, सोशल लाइफ क्या था, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, ओके, रिलीजियस उन लोगों का बिलीफ मतलब कैसा था। जिस तरह से हम लोग आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, कुछ कहते हैं मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। तो मतलब सबका अपना अपना अलग आइडियोलॉजी है रिलीजन को लेकर के। कुछ कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूँ। तो उनका मतलब क्या था, उसके बारे में हम लोग ये यहाँ पर देखते हैं। अब सोसाइटी वे डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, प्रिविलेज क्लास एंड कॉमन पीपल। अब प्रिविलेज क्लास कहाँ रहते थे, तो सिटाडेल में। कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, लोअर टाउन। ओके, ये सिटाडेल वगैरह से जो कहीं को क्वेश्चन आता है ना, वो कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जनरली टाउन सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड था। कौन सा टाउन तीन स्ट्रक्चर में मिला है, तो चानहुद्रो, चानहुद्रो तीन स्ट्रक्चर मिला है। सीटाडेल, सॉरी सीटाडेल कहाँ पर था, तो कहाँ पर नहीं था, चानहुद्रो में सीटाडेल नहीं था। एक सेकेंड, इसे मैं भी कंफ्यूज करता हूँ। चानहुद्रो, ये देखिए सीटाडेल नहीं, नहीं था चानहुद्रो में। उसके अलावा यहाँ लोथल देखिए, लोथल में सीटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था। और ढोलावीरा जो है सो वो तीन स्ट्रक्चर में बटा हुआ था। ढोलावीरा डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। तो ये सारे के सारे ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। एक इधर गया, ये देखिए, ये एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सोसाइटी वॉज मैटरनली डोमिनेटेड। मैटरनली मतलब मातृत्व, मतलब फीमेल डोमिनेटेड होती थी। फीमेल को मतलब एक जो होता है ना, प्रॉपर रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था। उनको सप्रेस नहीं किया जाता था। वो अपने डिजायर को फुलफिल करते थे। किसी तरह का मतलब कोई सप्रेशन नहीं दिखा जाता था सोसाइटी की तरफ से। ओके, और इसका प्रूफ, इसका एविडेंस क्या है, मेटरनली डोमिनेटेड का एविडेंस है कि जो टेराकोटा आइडल्स मिले हैं ना, उसमें अधिकतर आइडल्स फीमेल की हैं, मेल की कम है। तो ये बताता है कि सोसाइटी जो है वो फीमेल डोमिनेटेड हुआ करती थी। ये देखिए फीमेल गॉडेस का भी पूजा होता था। ये देखिए ये मदर अर्थ है, इसका भी पूजा होता था। उसके बाद जो मेन जो फूड थे ना आईबीसी के, वो था व्हीट एंड बार्ले। राइस राइस वॉज वेरी रेयर, ठीक है ना। राइस वगैरह मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं था। राइस वगैरह का साक्ष्य, एक तो मतलब पानी का बहुत, एक ऑल दो वो वहां पर वो दोआब का एरिया है, पंचनद है वहां पे, मतलब पांच पांच नदी का दोआब है, ठीक ना। तो हम ऑल दो वहां पर मतलब कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा कंडीशन है नहीं कि चावल नहीं होगा, जैसे कि चावल में पानी ज्यादा लगता है। लेकिन फिर भी चावल के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। एक लोथल नाम का जगह है, आपको मैं पिछले बार पढ़ाया भी होगा, यहाँ मैं स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लोथल, लोथल से राइस के एविडेंस मिले हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए जो आईबीसीएन जो थे, आईबीसीएन मतलब आईबीसी के लोग सब, वो क्या मिल्क खाते थे, मीट मछली सब कुछ खाते थे, यानी कि वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ओके, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि भगवान बुरा मानेंगे या वो मानेंगे। ओके, वो सब कुछ खाते थे। बोथ मेल एंड फीमेल वेरी इंटरेस्टेड इन मेकअप। अब मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो मूर्ति मिली है ना, वो मूर्ति बोलती है, क्योंकि जो मूर्तिकार है, उस मूर्ति का जो क्राफ्टमैन है जिसने मूर्ति बनाई है, वो मूर्ति किसे देख के बनाएगा, जो आसपास में जो सोसाइटी में चल रहा है उसी को देख करके बनाएगा। आप जैसे यहाँ पर आप ये देखिए, इधर की डांसिंग, ये देखिए डांसिंग गर्ल। आप यहाँ पर देखिए गला में हार दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए हाथों में चूड़ी दिख रहा है। ये क्या बताता है कि फैशन। ये मूर्ति क्या बोलती है कि देखो, मैं सिर्फ डांस ही नहीं करती हूँ, मैं फैशन भी करती हूँ, मैं फैशन भी करती हूँ, मुझे गहनों का शौक है। ओके, उसके अलावा आप यहाँ देखिए, जो ये पृष्ठ का मूर्ति मिला है, इसके दाढ़ी का स्ट्रक्चर देखिए। नहीं लगता है कि विराट कोहली इसको देकर के अपना दाढ़ी का कट रखा होगा।
हाँ, लगता है ना। तो ये जो मूर्तियां है ना, वो मूर्तियां बोलती है। इनफैक्ट आप इसका अगर पूरी पूरा का पूरा फोटो देखोगे, मैं आपको सेशन के एंड में एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ। एक सेकंड, किधर गया। ये देखो, ये है बियर्ड प्रिस्ट, प्रिस्ट किंग। ठीक है, आप इसका ये सॉल को देखो, यहाँ पर भी आपको डिजाइन दिख जाएगा। ओके, तो ये सारे की सारी बातें ये क्या बताती हैं कि जो मूर्तियां हैं वो बोलती हैं, और मैं फैशन करता हूँ, मुझे भी श्रृंगार का शौक है। तो ऐसा नहीं कि श्रृंगार का शौक सिर्फ फीमेल को है, मेल को भी है। आप यहाँ पर ये मूर्ति एक और बात बोलती है कि आप, ये क्या बोल रही है आपसे कि आप मेरे, जो मेरा जो मतलब स्ट्रक्चर है आप उसको देखो। मैं यहाँ नृत्य की मुद्रा में हूँ, मैं यहाँ डांस कर रही हूँ। ओके, मैं डांस कर रही हूँ, नाचू मैं आज छम छम छम। ओके, मैं आज डांस कर रही हूँ, मतलब मुझे म्यूजिक पसंद है। डांस बिना म्यूजिक का नहीं हो सकता है। तो वहां के लोग सब म्यूजिक और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट भी उन लोगों को पसंद होता था। ओके, नेक्स्ट। सारा मिट गया। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बोथ मेल एंड फीमेल वेर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स वेर मेड अप ऑफ एनिमल बोन। एनिमल बोन से ऑर्नामेंट बनता था। मेन क्या पहनते थे? धोती। और वुमेन घाघरा एंड चोली। घाघरा एंड चोली आज की डेट में देखिए तो जो गुजरात और सिंध वगैरह का एरिया है, जिस एरिया में मैक्सिमम जो साइट्स हैं आईबीसी के वो पाए गए हैं, तो उस एरिया में भी आज की डेट में भी घाघरा एंड चोली पहना जाता है। आप अगर आप लोग, एक शो है टीवी पे, सब टीवी पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TMK OC। जब तक खाना खाते हो तो ये शो मत देखो, तो खाना अधूरा है। ओके, तो TMK OC में आप देखते होंगे घाघरा नो चोली। ओके, तो वो लोग घाघरा एंड चोली सुंदरलाल भेजते हैं जिधर जेठालाल के पास। ओके, नवरात्रा में ये लोग पहनते हैं। नवरात्रा शुरू हो गया है, आप सबको हैप्पी नवरात्रा। नवरात्रा, नवरात्रा में आज भी लोग घाघरा एंड चोली पहनते हैं और डांडिया खेलते हैं। ओके, तो हम लोग जो कल्चर है वो हम लोग कुछ नया नहीं है, हम लोग पुराने कल्चर को ही फॉलो करते हुए चलते आ रहे हैं। ओके, कल्चर में कुछ चेंज हो सकता है, ये पुराने कल्चर को फॉलो करते हुए चलते आ रहे हैं, और हमें फॉलो करना भी चाहिए। ओके, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ कि वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। हंटिंग होता था, इंटरटेनमेंट भी होता था वहां पे। ओके, नेक्स्ट, जहां तक इकोनॉमिक लाइफ का बात है तो एग्रीकल्चर जो था सो वो मतलब मेजर प्रैक्टिस हुआ करता था। ओके, अदर वर्क्स में जहाँ देखिए, यहाँ पोट्री, मेटलर्जी, क्राफ्ट वर्क, जो मैं जो आपको बताया था, ये जो क्या बोलते हैं, मूर्ति वगैरह बनाना, वो सब। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर होता था। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटन वगैरह का जो प्रोडक्शन होता होता था लोथल में। लोथल को, यहाँ देखिए, किधर गया लोथल, ये देखिए लोथल वगैरह में, ढोलावीरा में, ढोलावीरा कहाँ है, यहाँ है ढोलावीरा। ये सब जो गुजरात का जो एरिया था, यहाँ पर कॉटन का होता था। और साथ में जो लोथल, इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी बोलते थे ड्यू टू ट्रेड ऑफ कॉटन। तो कॉटन वगैरह का ट्रेड होता था। तो कॉटन वगैरह से मतलब जो कपड़ा वगैरह जो बनते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर होता, होता था। एक सेकंड, पानी पी लो। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि जो आईबीसी के पीपल थे, उनको कॉपर, टीन और ब्रॉन्ज के बारे में पता था। कॉपर का डिस्कवरी पहले ही हो चुका था। ओके, टीन का डिस्कवरी बाद में हुआ। और जब इस दोनों के बारे में पता चल गया, इस दोनों को पिघला करके इन लोगों ने क्या बना दिया? ब्रॉन्ज बना दिया। गोल्ड सिल्वर सिल्वर का पता था ही नहीं, मतलब पता पता था ही। और उसके बाद जो अदर प्रीशियस मेटल्स है उसके बारे में भी इनको पता था, लेकिन आयरन के बारे में इनको नहीं पता था।
ये आयरन के बारे में पता नहीं था। ये आयरन कब प्ले में आया, ये आयरन रोल प्ले में आया था जब हम लोग 16 महाजनपद आएंगे ना, तब हम लोग आयरन का खोज कर देंगे। एक्चुअली 16 महाजनपद से जो धीरे धीरे से मतलब जो साम्राज्य बनना शुरू हुआ, ओके, मगध बना, फिर जो मेजर जो साम्राज्य बने थे उसमें आयरन का एक इम्पोर्टेंट रोल था। आयरन जो है सो एक क्या बोलते हैं, एक मेजर जो शक्ति होता था ना, उसका मतलब एक मेजर शक्ति डेवलप होने में एक, जैसे कि आज की डेट में और सुपर पावर हम लोग किसे कहते हैं, जो जिसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी हो। सिर्फ आप दुश्मन से हथियार के दम पे लड़ सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो है सो वार होता है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होता है। तो जिसके पास जितने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, वो कंट्री उतना ज्यादा पावरफुल। तो उसी टाइम में था जिसके पास जितना ज्यादा आयरन, वो महाजनपद उतना ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उस समय आयरन से ही आपके हथियार वगैरह बनते थे, तलवार वगैरह, भाला वगैरह, जो तीर धनुष था, वो सब ठीक है ना। बोथ इनलैंड एंड आउटलैंड आउटलैंड ट्रेड, मतलब कि ये लोग आपस में भी ट्रेड करते थे, और जो बाहर है, जो मतलब कंट्री के बाहर है, उसमें भी मतलब ये लोग ट्रेड करते थे। अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया वाले रीजन से ट्रेड होता था। नेक्स्ट जहां पर हम लोग देखते हैं जो ट्रेड था ना, वो मेनली बार्टर सिस्टम पे था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहला क्लास में मैं आपको बताया था, ये ए है, ये बी है, इसके पास व्हीट है, इसके पास ग्राम है। अब दोनों, अब ए को ग्राम चाहिए और बी को व्हीट चाहिए, तो ये दोनों आपस में रेट मतलब बोल लेगा, ठीक है 5 किलो व्हीट के बदले 2 किलो ग्रेन 2 किलोग्राम, या फिर 2 किलो व्हीट के बदले आधा किलोग्राम, तो इस तरह से अपना अपना रेट फिक्स करके आपस में चेंज कर लेगा। ओके, लेकिन दिक्कत कब आती थी, जब ए को तो ग्राम चाहिए, लेकिन बी व्हीट ने बी क्या खोज रहा है, राइस खोज रहा है। ओके, बी राइस नहीं खोज रहा है, बी क्या खोज रहा है, बार्ली खोज रहा है। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, ठीक है ना, मतलब कि दोनों का डिमांड सेम होना चाहिए तो ही ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था, जिसके कारण जिसको दूर करने के लिए लेटर ऑन कॉइन्स का डेवलपमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आईबीसी में कॉइन्स नहीं यूज होते थे, कॉइन्स यूज होते थे, लेकिन वो बहुत ही रेयर थे। जो प्रिविलेज क्लास लोग थे, वो लोग कॉइन्स का यूज किया करते होंगे। ओके, ऐसा कॉइन बहुत रेयर था, तो मतलब जाहिर सी बात है, जो बहुत रेयर चीज था, तो जो रेयर चीज है वो प्रिविलेज पीपल के पास भी रहता है। आज की डेट में आप देखिए, बाइक वगैरह कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइक कार कार वगैरह, जैसे देखिए टाटा की गाड़ी, मारुति सुजुकी वगैरह, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में कोई भी ले लेता है। लेकिन जहां तक आप बात कीजिए रोल्स रॉयस की, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब किसके पास होता है, जिसके जो मतलब अच्छे स्टेटस, जिनका स्टेटस बहुत अच्छा है। अंबानी के पास रहेगा, अडानी के पास रहेगा, शाहरुख खान वगैरह यूज करेगा। ओके, आईफोन वगैरह देख लीजिए, बहुत रेयर आदमी के पास है। स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन आईफोन हर किसी के पास नहीं है। तो वही है कि कॉइन्स वगैरह यूज होता था, लेकिन बहुत ही रेयर था। जो प्रिविलेज क्लास लोग थे, उन लोगों के पास कॉइन होता था, और वो लोग कॉइन यूज करते थे। ट्रेडिंग लिंक मिला है किसके साथ, मेसोपोटामिया, आज का इजिप्ट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, जो ईरान इराक वाला जो जो रीजन है आज की डेट में, जहां पर ये वार जो चल रहा है, कंप्लीट वार जोन जो है, इसराइल फिलिस्तीन, ये सब। ओके, मेसोपोटामिया के जो पीपल थे ना, वो आईबीसी के पीपल को मेलुआ बोलते थे, मेलुआ। तो मेलुआ जो है ये एक टर्म है, ये यूपीएससी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मेलुआ इन आईबीसी, या फिर मैच द फॉलोइंग में डाल डाल देगा। तो मेलुआ जो है वो एक नाम था जो आईबीसी के पीपल को दिया था। आईबीसी के लोगों को बोला जाता था मेलुआ नाम से, किसके द्वारा, तो मेसोपोटामियन के लोगों के द्वारा। जहां पर वेट्स एंड मेजर्स का आप यहाँ पर देखिए, तो ये एक स्टोन से बनता था, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्ट। स्टोन से बनता, जिसको हम लोग बोलते थे चर्ट। शेप क्यूबिकल होता था। अब जो लोअर वेट जो होता था ना, जैसे जो अब तो महंगा सामान, आप जैसे मान लीजिए आप सोना आप लेने के लिए जाओगे, तो आप सोना लेने के लिए जाओगे तो सोनार के पास 1 किलो या 5 किलो का, वो तो क्या बोलते हैं, वेट नहीं होगा ना। उसके पास वेट कितना का होगा, 1 ग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का। तो जो वेट होता था ना, वो बाइनरी डिनोमिनेशन में होता था, यानी कि कंटिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी वेट्स फॉर लोअर डिनोमिनेशन, मतलब कि जो
कम वजन का जो सामान सब होता था। और जहां पर अपर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल सिस्टम में काम करता था। और सम वेट्स जो कुछ ऐसा ऐसा मिले जो मल्टीपल जो 16 के मल्टीपल में पाए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्ट्स वगैरह है, किस किस कंट्री से क्या क्या इम्पोर्ट होता था, ये एक टेबल में अरेंज कर दिया हूँ मैं। आप लोग इसे इसे पढ़ लीजिए। देखिए टीन लैपिस लाजुली ये कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। कॉपर कहाँ से आता था? तो अरब से आता था। राजस्थान का खेतरी इलाका, वहां से कॉपर आता था। ओमान से कॉपर आता था। गोल्ड कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। कर्नाटका का जो जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहां से आता था। KGF, रॉकी भाई, देख लीजिए, रॉकी भाई भी वहां पर गोल्ड पहुंचाते थे। और वो रॉकी रॉकी भाई नहीं पहुंचाते होंगे, उनका उनके मतलब पहले से वहां पर पहुंचता होगा। जेड स्टोन ये भी एक मतलब प्रीशियस स्टोन है। कहाँ से आता था? सेंट्रल एशिया से। कार्नेलियम स्टोन ये कहाँ से आता था? लोथल से। ये भी एक प्रीशियस स्टोन है। एस्टिएटाइट, अब एस्टिएटाइट की एक इंपॉर्टेंट है, ये जो क्या बोलते हैं ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, फेमस क्वेश्चन है। जो हड़प्पा का जो सील है ना, वो एस्टिएटाइट से बना है। और एस्टिएटाइट एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक ये इसको कह सकते हैं एक सॉफ्ट स्टोन है। ये क्या है? सॉफ्ट स्टोन है। ठीक है ना? ये प्रीशियस स्टोन नहीं, प्रीशियस स्टोन कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन सॉफ्ट स्टोन होता है। ये सील वगैरह में, सील आईवीसी का जो सील है ना, उसमें यूज किया गया है। कहाँ से मिलता था? तो राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात वाला इलाका से। ओके। जहां तक इसका पोर्ट्रीज वगैरह है, ये देखिए, ये है जेड स्टोन, ये देखिए कार्नेलियम स्टोन। आपको ये सब कुछ अगर चाहिए तो आप आराम से अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाओ, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओरिजिनल कितना रहेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ओके। पोर्ट्री जो है वो पेंटेड हुआ करते थे मल्टीपल कलर्स में, ठीक ना? इनको डेकोरेट किया जाता था। और जो कलर यूज किए गए थे वो ये देखिए, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो, तो ये सारे के सारे कलर थे जो यूज किए गए थे। उसके बाद सेवरल स्टिक्स जो फाउंड किया गया सिमिलर लेंथ के, वो किसके लिए यूज होता था? मेजरमेंट पर्पस के लिए। आज के डेट में आप देखिए, जैसे आप दर्जी के पास जाओगे कि मुझे मुझे कपड़ा कपड़ा सिलना है, या ये वो किसी भी काम से अपना सिलाई के लिए, तो उसके पास भी एक स्टिक रहता था, वो मेजरमेंट के लिए वो यूज करता था। ओके। और जब ब्यूटी क्या, जब उन लोगों का जब मृत्यु होता था, तो वो लोग जो है सो जो सामान वगैरह बर्तन वगैरह होते हैं, वो मृतकों के साथ, जो जिनका जिनका डेथ हो जाता है उनके साथ ब्यूटी कर देते हैं। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम बताए थे कि ये आईबीसी के लोग सब बहुत तेज होते हैं। ये लोग सस्ता चीज को जो है सो ब्यूटी कर देंगे, लेकिन जो प्रीशियस थिंग्स है उसको ब्यूटी नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट, जहां जहां तक पॉलिटिकल लाइफ पे आते हैं, तो हम लोगों को इनफ एविडेंस नहीं मिला है कि मतलब पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। लेकिन जो मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी था, वो बताता है कि एक तरह का पॉलिटिकल हेड यहाँ पर होता होगा। तो पॉलिटिकल हेड को लेकर के जो इतिहासकारों में जो चर्चा है, वो मतलब डिबेट का इशू बना हुआ है कि मतलब किस तरह का पॉलिटिकल हेड होता था, तो क्या होता था कि नहीं होता था। कि तो एक ये देखिए, डीडी कौसाम्बी करके एक वो है हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया था कि जो पिछली क्लास होते थे ना, वो रूल करते थे। ओके। और जो RS शर्मा है, रामशरण शर्मा, उन्होंने बोले हैं कि मर्चेंट क्लास जो होते थे, यानी कि बनिया, जो बनिया लोग होते थे ना, वो सोसाइटी को रूल किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन हैड मल्टीपल सेंटर्स, आगे हम लोग बताएंगे क्या क्या सेंटर था। कोई टूम और प्लेसेस नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉन करेक्ट रिगार्डिंग द आईबीसी पॉलिटिकल लाइफ, तो उसमें ये स्टेटमेंट डाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई टॉम और पैलेस, पैलेस मतलब जो राज दरबार वगैरह जो हम लोग मूवी में जो देखते हैं, या किसी टीवी शो वगैरह में जो देखते हैं, दीवाने आम दीवाने खास जो दिल्ली में, तो उस तरह का मतलब कोई राज दरबार वगैरह नहीं होता था। यूनिफॉर्मिटी देखा गया है वेट में और मेजरमेंट में एट एवरी साइट ऑफ द आईबीसी। तो ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रूफ बताता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता दिया कि वेट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये डिसाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट।
1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। ये डिसाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। तो जब यूनिफॉर्मिटी, वेट में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, तो इट मीन्स दैट वहां पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सॉरी, जब वेट में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, मेजरमेंट में दिख रही है, तो वहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये सब चीजों को गाइड कौन करता है? ये सब चीजों को गाइड स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके। अब जहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का देखें, तो ये देखिए कि रीजनल स्टेट्स है, सेंट्रलाइज्ड एम्पायर और रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में जो क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब एक ही फैमिली जो है, एक ट्राइब है, उसी में क्या, उसी का मतलब, जैसे एक ट्राइब है, उसका बेटा, उसका उसमें से कोई अगर राजा है, तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये ओलिगार्की सिस्टम इसको बोलते हैं। रीजनल स्टेट्स में जो कुछ कुछ साइट्स मिले हैं, तो वो है कनेडी वाला, कालीबंगन, रांची, गली, धोलावीरा। और जहां पर सेंट्रलाइज्ड एम्पायर हुआ करता था, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसने जिसका मतलब डेवलपमेंट इस तरह से इतना मतलब इस लेवल पे हो गया कि इसने जो है सो जो अदर जो साइट्स मिले हैं उसको ओवर पावर्ड कर दिया। ओके। और ये दोनों का डेवलपमेंट एक मतलब एक होता है ना, पीक पे जाना, एक अलग लेवल पे चला गया। ओके। आर्मी का कोई एविडेंस नहीं मिला है, और टॉम्स एंड प्लेसेस का भी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं मिला है। नेक्स्ट जहां तक बात आता है हम लोग का रिलीजियस लाइफ का, कितना बचा हुआ है, लास्ट ईयर। नेक्स्ट जो बात आता है रिलीजियस लाइफ का, तो हम यहाँ पर देखिए टेम्पल्स नहीं मिले हैं। पॉलिथिज्म मतलब क्या होता है? पॉलिथिज्म मतलब होता है कि जो मल्टीपल सेक्ट के भगवान को माना जाता था। दे विल नॉट बिलीविंग इन मोनोथिस्ट, मतलब ये लोग मोनोथिस्ट नहीं हुआ करते थे। मोनोथिस्ट और एक होता है पॉलिथिस्ट। थीस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, और वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। ओके। एथिस्ट जिसको नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट जिसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। तो मोनोथिस्ट मतलब वहां पर जो आदमी एक भगवान मानता है। पॉलिथिस्ट मतलब जो ब्रह्मा ब्रह्मा में भी मानेगा, विष्णु में भी मानेगा, महेश में भी मानेगा। ओके। तो वहां के लोग सब जो है सो पॉलिथिस्ट हुआ करते थे, पॉलिथिज्म में बिलीव करते थे। मदर मदर नेचर का जो है सो क्या बोलते हैं, पूजा होता था, नेचर नेचर का पूजा होता था। एक मदर अर्थ भी मिली है, मदर अर्थ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मदर अर्थ। नेक्स्ट आते हैं जो सेक्स वर्शिप होता था, जिसको हम लोग लिंग पूजन बोलते हैं। कहाँ पर मिला है इसका इसका एविडेंस? हड़प्पा में। मदर गॉडेस मिली है, किससे बना हुआ है? टेराकोटा से। प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा, ये है प्रोटोशिवा, ये है प्रोटोशिवा। अच्छा, ये लगा हुआ था इसमें, यही तो कल खोज रहा था मैं इसको। जो क्या बोलते हैं, पशुपति, पशुपति, इसी को बोलते हैं प्रोटोशिवा, जिसमें 3 फेसेज एंड 2 हॉर्न्स। ये देखिए, ये 2 हॉर्न है, ठीक ना। इसके आसपास आप देखिए, यहाँ देखिए लायन, ये देखिए लायन, राइनो, यहाँ देखिए राइनो, बुफेलो, बुफेलो कहाँ है? बुफेलो 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 बुफेलो। यहाँ देखिए ये डियर है, ये डियर। यहाँ देखिए एलिफेंट, ये हो गया, और तब ये बच गया, ये हो गया बुफेलो। ठीक है, तो ये 5 एनिमल है। 2 डियर देखने को मिलता है, और भी कहीं पर होगा, एक बार मन की आंखों से देखिएगा तो शायद दिख जाए। ओके। ट्रीज लाइक पीपल एंड एनिमल लाइक पिजन एंड हम्पलेस बुल वेयर वर्शिप्ड। ये वाला क्वेश्चन है, आया आया हुआ है मल्टीपल जगह से, कि हम्पलेस बुल का पूजा होता था या नहीं होता था। ठीक है ना। तो हम्पलेस बुल का पूजा होता था, पीपल के वृक्ष का पूजा होता था, और कबूतर का पूजा होता था। ये जो एनिमल है ना, ये एनिमल याद कर लीजिएगा कौन कौन था, कौन कौन मतलब मिला है ये पशुपति की सील पे। तो वही है, लायन है, राइनो है, बुफेलो है, एलिफेंट है, और डियर है। 2 डियर मिला है, 2 डियर। जहां तक सील्स ऑफ आईबीसी का बात है, तो ये पहले ही बताया था, बताऊं मैं अभी अभी भी, अभी मतलब स्टीटाइट से बना है, जिसको जो सॉफ्ट स्टोन होता था। इमेजेस ऑन सील्स मतलब सील के ऊपर इमेज
होता था, उसके ऊपर नाम लिखा रहता था, इंस्क्रिप्शन भी लिखा रहता था। और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन एक मिला है जिसके ऊपर 26 साइंस है। 20 कितना साइंस है? 26 साइंस है, ये नंबर याद याद रखिएगा। एनिमल्स का जहां तक बात है तो हम हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न, टाइगर, डियर, एलिफेंट, बाइसन, बाइसन एक मतलब चिड़िया का नाम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पीपल ट्री। बाइसन आपको, अच्छा मैं क्लास के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा बाइसन, नहीं तो ये सारा का सारा फिर मिट जाएगा। ओके, बाइसन आपको मिलता है। एनिमल्स ये सब सील पे हुआ करते थे। इसमें से एक ये यूनिकॉर्न है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ऑप्शन में। ऑप्शन डाल के विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यूनिकॉर्न रहता है उसमें, अदर दूसरा दूसरा एनिमल भी रहता है, लेकिन उसमें यूनिकॉर्न भी रहता है, तो यूनिकॉर्न आपको टिक करना है। जहां तक पोर्ट्रीज का बात पे आते हैं, तो जो पोर्ट्रीज होता था वो जो व्हील पे जो क्या बोलते हैं, जो पॉटर का जो व्हील होता है उसके ऊपर पोर्ट्रीज बनाया होता था। पोर्ट्रेट उसके ऊपर बनाया जाता था। इसके भी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बाइजोन क्या होता है और ये क्या बोलते हैं, व्हील बेस्ड पोर्ट्रेट। ओके, इसका इमेज, इस दोनों का इमेज मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में गूगल पे, और मैं आप इस पीडीएफ में मैं लगा दूंगा। जहां तक प्लेन पोट्री है वो ज्यादा कॉमनली हुआ करता था। पेंटेड पेंटेड वन जो है बहुत ही मतलब रियरली पाया जाता था। और जो पोट्रीज था वो रेड क्ले से बनता था। ओके, ब्लैक पेंटेड वेयर हैज फाइन कोट ऑफ रेड स्लिप on which geometric and animal designs were executed in glossy black paint। मतलब कि जो ब्लैक पेंटेड जो होते थे, जो मतलब पोर्ट्रेट जो काले रंग से पेंट किया जाता था, उसके ऊपर जो रेड कलर था ना, जैसे कि यहाँ से अगर ऑप्शन मुझे मिले कलर चेंज करने का, एक सेकंड ये, हाँ, सपोज कि ये जो ब्लैक कलर है, इससे हम एक पोएट्री बनाए, पोट्री। ओके, ये एक पोट्री है, ये ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ। ओके, अब इसके ऊपर क्या होता था ना कि रेड कलर से डिजाइन बनाता था इस तरह से। तो वही है कि ब्लैक पेंटेड वेयर हैज ए फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप। एक लाल लाल कलर का पत्ता मतलब पतला ब्लेड से उसको स्लिप किया जाता था, और उसके ऊपर ज्योमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइन बनाया जाता था रेड कलर से ही। इससे ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाया जाता था। कुछ कुछ मतलब डिजाइन बना दिया, जानवर का फोटो बना दिया, वो सब। ओके, उसके अलावा जो चमकीला ब्लैक पेंट था उसका यूज किया जाता था। पेंटेड अर्थन जार्स मिला है बहुत जगह, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक ना। और ये पॉटर्स व्हील, जो जो पॉटर जी जो मतलब जो चरखा होता है, उसके ऊपर चरखा घुमा घुमा के एक प्रॉपर साइज दे करके जो है उसको बनाया जाता था। ब्लैक कलर से पेंट होता था और हाईली पॉलिश्ड, मतलब कि बहुत चमकीला बनाया जाता था। सेरामिक पोएट्री मतलब कि जो व्हील बेस्ड, जो मतलब जो चरखा पोएट्री बनता था, वो सेरामिक पोएट्री ट्रेडिशन। तो जनरली जो पोएट्री होता था वो व्हील बेस्ड होता था और रेड एंड ब्लैक पेंटेड हुआ करता था। ये देखिए, ये एक हड़प्पन सील है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब कोई मतलब अलग जानवर समझिएगा, ये एक सिंह वाला गेंडा और कुछ नहीं। यूनी मतलब वन और कौन मतलब सिंह, एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा। ओके, ये देखिए यहाँ पर यूनिकॉर्न है, ये भी यहाँ देखिए, यहाँ पे यूनिकॉर्न। तो जनरली जो है यूनिकॉर्न का एक फोटो देखने को मिला है हम लोगों को मैक्सिमम जगह पे। नेक्स्ट जो सम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए गए हैं आईबीसी में। तो टर्म्स वगैरह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि जो जो टर्म्स होते हैं ना वो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम मैच द फॉलोइंग पूछ देती है। तो एक स्क्रैप्स नाम के टर्म है, तो ये किसको बोलते थे? उस पीपुल को जो लिखने के लिए जानते हैं, जिनको पता है कैसे लिखा जाता है। मगन, ये ओमान को बोला जाता था मगन। दिलमुन, ये किसको? बहरीन को बोला जाता। जो बाहर हम लोगों को ये मालूम है कि विदेशों से भी ट्रेड होता था, तो मगन को बोलते थे ओमान।
बहरीन को बोलते थे दिलमुन। हाजा बर्ड जो है ये मेरे प्रोबेबली पीकॉक को हाजा बर्ड बोला जाता था। स्टूडेंट्स इसके बारे में श्योर नहीं है। हाजा बर्ड मतलब प्रॉपर पीकॉक होता था, लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में श्योर नहीं है। अब जहां तक डिक्लाइन का बात है, तो डिक्लाइन जो मतलब किस तरह से मतलब वो खत्म हुआ, जो टाइम पीरियड स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताया था, ये इन एंड अराउंड 1500 के आसपास आते आते ये खत्म हो गया था। स्टार्टिंग में होगा, ये देखिए 1750 ये आपको स्टूडेंट्स के द्वारा दिया हुआ है। आप इसमें वो आराम से 1500 साल ऊपर नीचे, 1500 500 तो नहीं, मतलब 200-250 साल अपना ऊपर नीचे अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली इतना याद रखिए कि 2500 बीसी से ये स्टार्ट होना शुरू हुआ, और ये 1500 बीसी आते आते ये खत्म हो गया। अब भाई खत्म क्यों हुआ, खत्म क्यों हुआ, तो इसको लेकर के भी जो है जो इतिहासकार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक डाउट बना हुआ है। डाउट है कि कुछ बोलते हैं कि आर्यन इन्वेजन, मतलब कि मिडिल ईस्ट से आर्य सब आए, वो आक्रमण के जैसे। सपोज कि आप ये देखिए, ये है अपना पैरा से इंडिया। डोंट टू गो ऑन माय मैप प्लीज। जैसे होता है मैं बना देता हूँ, ठीक ठाक बन जाता है। दैट्स ऑल, उतना मतलब कुछ खास तो बनता नहीं मेरे से। ये राजस्थान, दिस इज ऑल अबाउट कश्मीर। ओके, तो ये है समथिंग। देखिए तो यहाँ से यहाँ कहीं मिडिल ईस्ट से आए, और इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया खैबर पख्तूनिया पास से, और जो कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय हो गया, एंड फाइनली जो यहाँ के जो लोग थे वो साउथ इंडिया की तरफ तरफ चले गए। तो ऐसे मतलब कहा जाता है कभी कभी, जो ओवैसी ने भी एक, जो असदुद्दीन ओवैसी है, वैसे तो आदमी मुझे मुझे पर्सनली एकदम पसंद नहीं, वो उसने भी एक मतलब कहा था जो इंडिया जैसे वो द्रविडियन का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नीचे जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो प्रोपरली इंडियन है, हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में वो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग मध्य एशिया से यानी कि मिडिल ईस्ट से आए हैं। तो ये जो है, ये आर्यन इन्वेजन का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था, मैक्स मुलर ने दिया था। उसके बाद गार्डन चाइल्ड है, उसने कहा था फॉरेन इन्वेजन हुआ था। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इसने क्या कहा था कि फ्लड आ गया था इंडस वैली, इंडस रिवर में, उस कारण से ये खत्म हो गया। अमलानंद घोष है एक, उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण से मतलब जो डिस्ट्रॉय हुआ। और उसके बाद कैनेडी एंड डेल्स करके एक स्टूडेंट्स है, उन्होंने कहा था नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, वो सब आए थे। तो इसके बारे में मतलब मल्टीपल है, तो मतलब इस आईबीसी पूछता तो नहीं है कि मतलब कि क्या रीजन है। ओके, आईबीसी मतलब कभी कभी आज तक पूछा पूछा नहीं है कि क्या मतलब रीजन है कि डिक्लेयर हो, क्योंकि सबका मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। ना आपको टाइमलाइन पूछेगा, ना ये पूछेगा कि डिक्लाइन क्यों हुआ। ओके, और नहीं पूछने का रीजन ये है कि सबका मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और इसीलिए इसके बारे में पूछता पूछता नहीं जनरली कि क्या मतलब कारण था डिक्लाइन होने का। हाँ, ये आप ये स्टूडेंट्स को याद कर लीजिएगा किसने क्या कहा था। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी या कोई भी एग्जाम पूछ दे आपको। ओके, यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से मैंने ऐड किया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक, फाइंस करके एक मतलब ऑब्जेक्ट है। वो क्या होता था, एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट होता था। ओके, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय द आईबीसियंस, बाय सैंड और सिलिका और क्वार्ट्ज। ठीक ना, सैंड या सिलिका को आपस में गम के तौर पे जोड़ देते थे और फाइंड्स बनाते थे। ये जो है सो क्या बोलते हैं, साइनी और ग्लासी सरफेस होता था। और जो यूजुअली जो इसका इसका कलर होता था, तो या तो ब्लू होता था, या जो नेवी ब्लू, जो सी ग्रीन जो हम लोग बोलते हैं, उस कलर का होता था। और ये आसानी से मतलब अवेलेबल नहीं था, और इसको बनाना आसान भी नहीं था, तो इसलिए इसको प्रीशियस कंसीडर किया जाता था। और इसका यूज कहाँ होता था, तो ये देखिए मोती बनाने में होता था, चूड़ी बनाने में होता था, जो कान कान का जो बलिया होता है वो बनाने में होता था। और जो
यहाँ के टीनी वेसल, जो छोटे छोटे जो बर्तन होते थे, ठीक ना, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता था। जो टीनी वेजल्स होते थे उसको बनाने में इसका यूज किया जाता था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, एनसीईआरटी क्लास 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी आप लोगों को एकदम नहीं मिस करनी है। क्लास से लेकर के 12, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, लाइन बाय लाइन। दिस इज द वन थिंग यू कांट स्किप। एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। कल हम लोग मिलेंगे। जो आर्यन इन्वेजन है, सबसे जो मतलब एक्सेप्टेड थ्योरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, तो आर्यन इन्वेजन है। तो आर्यन इन्वेजन हुआ उस कारण से, मतलब किस तरह से मतलब वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे, वैदिक वैदिक कल्चर को, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड एंड ऋग वैदिक पीरियड, ये सबको। ओके, तो आज के लिए यही रखते हैं। मिलते हैं कल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।